नमस्कार दोस्तों, मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज का जो बाबा का विजडम मैसेज है, जिसमें बाबा ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है हमें कार्मिक डेट। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अगर कैमरे के सामने लेकर आऊँ तो ये उनका मैसेज है आज का। कार्मिक डेट होता है हमारे जो कर्मों का जो ऋण होता है, उसको हम कार्मिक डेट बोलते हैं। तो एक जो कहानी है इसमें वो ये है कि पे ऑफ ओल्ड डेट्स एंड ट्राई नॉट टू अक्यूमुलेट न्यू वंस। तो बाबा ने कहा है कि जितने भी अपने पुराने कर्जे हैं उन सबको चुकाओ और कोशिश करो कि नए कर्जे आपके ऊपर ना चढ़ें। अब क्या होता था, बाबा वुड ऑफन आस्क फॉर दक्षिणा विच इज एन ऑफरिंग ऑफ मनी टू होली पर्सन्स। एज अ renunciate, Baba did not need any money, but there was a much deeper significance to his actions. The wealthy and poor were both asked for dakshina. The amounts too differed. A wealthy man was sometimes asked for a paltry sum of money, whereas a poor man was asked for a substantial amount. There were many significant reasons behind the request for dakshina. Often it was to free the devotee from some past forgotten debt. When people are in dire trouble, they make vows to God, promising all things in thanksgiving if they are freed from their worries, and then, when all is well again, they forget to fulfill their obligation. Baba would remind the devotee of his past promises made in times of difficulty. By asking for dakshina, he would free the person from debt. The soul also accumulates debt from one lifetime to another, the karmic cycle of birth and death. Gurus like Baba, who shepherd their flock from birth to birth, help their disciples redeem promises and debts of a birth unknown to the disciple. The ways of saints are therefore often incomprehensible. They guide their followers, helping them to overcome all obstacles in their way and set them on the right path. Dakshina was also a way of creating humility in the disciple, a means of instruction in charity. When one gives, one receives twofold. Baba was above material and sensory pleasures. He had no use of dakshina. He collected, he would in turn give away to others. तो बहुत ही खूबसूरत सी जो कहानी है बाबा से रिलेटेड। बाबा क्या करते थे कि अपने जो भक्त हैं उनसे दक्षिणा मांगा करते थे, और लेकिन वो दक्षिणा जो होती थी कभी कभी अलग अलग रूप में होती थी। जैसे कि जो कभी कभी अमीर लोग होते थे उनसे बहुत कम दक्षिणा ली जाती थी, जो गरीब लोग होते थे उनसे अच्छी खासी दक्षिणा ली जाती थी। तो कभी कभी लोग पूछते थे कि बाबा ऐसा क्यों। अब देखिए, बाबा तो सन्यासी थे, उन्हें कोई पैसे रुपए की ज़रूरत नहीं थी। क्या होता था कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हम भगवान से कहते हैं कि भगवान, अगर हमारा ये मुसीबत टल गई, अगर हमारा ये काम हो गया तो हम इतने रुपए का यहाँ पे दान देंगे, वहाँ पे दक्षिणा देंगे। और लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो कर्जे हैं ना कार्मिक, ये एक जन्म से लेके दूसरे जन्म तक चढ़ते ही रहते हैं। तो बाबा क्या करते थे कि बाबा अपने भक्तों को याद दिलाते थे, जो भूल जाते हैं ना कि जब सब सही चलने लगता है तो भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या प्रोमिस किए हैं। तो बाबा हमेशा याद दिलाते थे कि बेटा, जो आपने प्रॉमिस किया है ना, जो आपका जो काम है तो वो आप करो, आप दक्षिणा ज़रूर प्लेस करो, और उसके बाद इससे क्या होगा कि जो आपके पास्ट के जो बुरे कर्म हैं वो कटेंगे और जो नए जो कर्म है ना वो अच्छे वाले जुड़ेंगे। तो इसीलिए जो बाबा हैं वो हमेशा दक्षिणा मांगते थे। बाबा जो दक्षिणा लेते थे दोस्तों, क्योंकि बाबा तो सन्यासी थे, उनको कोई रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो क्या होता था कि बाबा जो दक्षिणा लेते थे उसको फिर से गरीबों में बांट देते थे। और बाबा का ये कहना था कि जब कोई कुछ भी देता है दान दक्षिणा तो उसको उसका 2 गुना फल जरूर प्राप्त होता है। तो बाबा जो थे वो तो सारे जो सांसारिक इंद्रिय सुख थे उससे तो ऊपर ही थे बाबा, तो लेकिन वो दक्षिणा इसलिए मांगते थे कि उनके जो भक्त हैं ना उनको वो मुक्त कर सकें। तो यही थी दोस्तों आज की विजडम, और हम कल लेकर आएंगे बहुत ही खूबसूरत विजडम साईं बाबा के नाम से। तब तक मैं अलका शर्मा आप सबसे विदा लेती हूँ दोस्तों। साईं बाबा का विजडम याद रखिए, दान दक्षिणा ज़रूर करें, जो भी गरीब हैं, जो भी नीड में हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें। और अगर हमने भगवान से कोई प्रॉमिसेस किए हैं अपने बुरे वक्त में कि भगवान हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चढ़ावा देंगे, यहाँ ये दान देंगे वो दान देंगे, तो याद रखिए, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं जब हमारा अच्छा समय आता है, और फिर वो कर्जा हम पर चढ़ा ही रहता है। और बाबा से मैं ये भी प्रार्थना करूंगी कि बाबा, अगर मैं भी कुछ भूल गई हूँ प्रॉमिस करके, या फिर हमारे जो भी आपके जो भक्त हैं वो अगर कुछ भूल गए हैं प्रॉमिसेस करके, तो जल्दी से जल्दी हम अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करें ताकि हमारे जीवन में कष्ट ना आए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। साईं बाबा की तरफ से मैं अलका शर्मा आप सबसे विदा लेती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे बाबा की एक बहुत ही खूबसूरत सी विजडम लेकर। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।